Hello friends, Namaskar. Welcome to this episode of the weekly market analysis. पिछले हफ्ते मार्केट निफ्टी पर्टिकुलरली ऑलमोस्ट 600 पॉइंट से ज़्यादा भागा ऊपर और ख़ास बात ये थी कि पहले जो FIIs हमारे लगातार सेलिंग कर रहे थे तो लास्ट वीक में 5 दिन उन्होंने बाइंग किया। इसका मतलब पैसा बाहर से अभी फ्लो हो रहा है हमारे मार्केट और इसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि लास्ट जैक्सन होल में जो फेड चेयरमैन ने स्पीच दिया जहां पर कि वो स्टिमुलस टेपरिंग की बात उन्होंने उस पर की, तो जहां मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था कि टेपरिंग जल्दी होगी, ज्यादा होगी, कंपैरेटिवली फेड चेयरमैन की स्पीच में उनका जो स्टैंड था वो डविश था। यानी जो $120 बिलियन का स्टिमुलस पर मंथ वहां की इकोनॉमी में डाला जा रहा है वो दिसंबर से रिड्यूस होना शुरू होगा, लेकिन उसका पेस कम होगा रिड्यूस होने का। उन्होंने कहा है कि वो डिपेंड करेंगे डाटा के ऊपर, अगर डाटा स्ट्रांग आएगा उसी हिसाब से उनका रिड्यूस करने का जो पेस वो चेंज होता रहेगा। तो इससे मार्केट को उम्मीद बनी है कि बहुत जल्दी या बहुत ज़्यादा ये पैसे के जो इनफ्लो है ये कम नहीं होगा। तो दैट इज़ ए पॉजिटिव फॉर द मार्केट। इसीलिए यूएस के मार्केट्स भी ऑल टाइम हाई पर चले गए हैं और वहीं पर काफ़ी समय से वो ऑल टाइम हाई बना रहे हैं and the money flow to the emerging markets is also continuing. अब इसमें देखने की बात यह है कि ये जो निफ्टी बढ़ रहा है, मार्केट बढ़ रहा है, हम इंडेक्स की जब बात करते हैं तो ये बड़ी कंपनीज ही बढ़ रही हैं। अभी मिड कैप और स्मॉल कैप में भी मूवमेंट आया लास्ट वीक में अपसाइड में, बट रिलेटिवली तो जो फ्लो है मार्केट का, जो कैश का, वो लार्ज कैप्स में है। तो लास्ट वीक में रिलायंस वाज वन ऑफ द बिगेस्ट मूवर्स और जो इंडेक्स का हैवी वेट भी है। उसके अलावा बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स चले जिसमें HDFC ट्विंस वो हैवी वेट है हमारे इंडेक्स में, तो वो चले तो इसलिए इंडेक्स भी चला। तो फ्लो बेसिकली लार्ज कैप्स में है, ये हमको समझना है। दूसरा, एक हमने पहले एपिसोड में बात किया था कि मार्केट की ट्रेजेक्टरी कहाँ तक जा सकती है, तो हमने बात की थी निफ्टी पीई की। पी यानी प्राइस अर्निंग रेशियो। उस समय पर हम करीब 26-27 के पीई पे खड़े हुए थे और हमने ये बात किया था कि निफ्टी 30 के पीई तक अगर चला जाता है, प्राइसेस उस तरह से बढ़ते रहते हैं स्टॉक्स के, और वो 30 के पीई पे जाता है तो हम करीब करीब 18,300 के आसपास इंडेक्स वैल्यू पर पहुंचेंगे। और हिस्टोरिकली हमने ये देखा है कि 30 के पीई के आसपास एक मार्केट में रिवर्सल आता है। तो अभी जो कैश का इनफ्लो है और अभी हम चूंकि 30 के पीई तक नहीं पहुंचे हैं, तो लगता है कि वहां तक हम बहुत जल्दी पहुंच सकते हैं। बट विद एवरी राइज हमारा जो कॉशन लेवल है वो बढ़ता जाएगा। ऑलरेडी हम काफ़ी कॉशियस मोड में हैं। हम ये कहते रहे हैं कि हमें अभी 50% से ज़्यादा पोर्टफोलियो अपना कैश में रखना है। आई थिंक इट इज़ टाइम कि हम उसको कैश पोर्शन को और बढ़ाएं। और मैंने एक सेपरेट वीडियो पोस्ट किया है रिगार्डिंग स्टॉक SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टमेंट के थ्रू। उस मॉडल को फॉलो करें जिससे कि आपकी जो करंट कैपिटल, जो आपने पैसा कमाया हुआ है पिछले 1-1.5 साल में, वो आप लूज ना करें और इन मार्केट में अंदर बने भी रहें और आपकी इन्वेस्टमेंट के जो रिटर्न्स है वो मैक्सिमाइज हो सकें। तो इस नेक्स्ट वीक के लिए जो क्यूज हैं, वी विल गो टू आवर स्मॉल प्रेजेंटेशन और देखते हैं कि अगले हफ्ते में क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है। स्टे विद मी। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीक के लिए जो डाटा पॉइंट्स हैं वो हम देखते हैं। डेल्टा वेरिएंट के कंसर्न्स अभी भी कंटिन्यू हो रहे हैं, लेकिन चूंकि मार्केट में कैश आ रहा है इसलिए मार्केट ऊपर जा रहे हैं। हमने 17,323 का ऑल टाइम हाई बनाया है क्लोजिंग बेसिस पर,
और हमारी जो रैली है बेसिकली रिलायंस इंडस्ट्रीज और बैंकिंग सेक्टर के कुछ हैवी वेट्स उन्होंने ड्राइव किया। मिड कैप और स्मॉल कैप भी चले लास्ट वीक में। और बेसिक जो फैक्टर था वो एफआईआईज का कैश, जो लगातार पांचों दिन उन्होंने बाय किया। डोमेस्टिक डाटा में हमारा जीडीपी ग्रोथ नंबर आया क्वार्टरली, ईयर ऑन ईयर 20% से ऊपर का ग्रोथ था। लेकिन इसको हमको एब्सोल्यूट टर्म्स में नहीं देखना है, क्योंकि प्रीवियस ईयर में नेगेटिव ग्रोथ थी -24%, इसलिए ये डाटा बड़ा दिख रहा है। पर एक्चुअल में अगर हम नॉर्मलाइज्ड नंबर्स देखेंगे तो अभी ग्रोथ हमारी अभी भी कम है। फिर भी ये इस पीरियड में कोविड के डिसरप्शन के चलते ये ग्रोथ होना भी एक प्लस पॉइंट है। हमारा पीएमआई डाटा पॉजिटिव आया है, विच शोज के इकोनॉमी में एक्सपेंशन हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज दोनों में। ऑटो सेल्स के डाटा भी पॉजिटिव हैं ओवरऑल। तो ये सब सिनेरियो पॉजिटिव लग रहा है मार्केट के लिए। ओवरसीज जो क्यूज है हमारे, उसमें एम्प्लॉयमेंट डाटा यूएस में नेगेटिव आया, लेकिन वो एक्चुअली हमारे मार्केट्स के लिए पॉजिटिव है, क्योंकि जब उनका डाटा नेगेटिव आता है अभी प्रेजेंट सिनेरियो में, तो ये समझा जाता है कि वो जो पैसा अभी इकोनॉमी में डाल रहे हैं वो डालते रहेंगे, उसको कम नहीं करेंगे। जो टेपर टॉक्स की बात चल रही है वो आगे उसको डिले करेंगे उस चीज़ को। तो ये मार्केट के लिए पॉजिटिव होता है, और मार्केट हमारे इमर्जिंग मार्केट्स में भी वो पैसा डाइवर्ट होता है। एफआईआईज का डाटा हम जैसे पहले बात कर चुके हैं, पॉजिटिव है। लगातार पांचों दिन बाइंग किया उन्होंने, और अच्छा सब्सटेंशियल बाइंग किया। वॉलेटिलिटी इंडेक्स विक्स हमारा स्टेबल है। जो बाकी क्रिटिकल डाटा पॉइंट्स हैं, यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड, डॉलर इंडेक्स, ये भी एक लोअर लेवल पे स्टेबलाइज हो रहे हैं, कंसोलिडेट हो रहे हैं। और इंडियन रुपी स्ट्रांग हुआ है लास्ट वीक के अंदर में कंपेयर टू डॉलर। द ओनली नेगेटिव फैक्टर जो दिखता है वो है कमोडिटीज प्राइस, जो कि वापस रिबाउंड हुआ है, और वो हमारे इन्फ्लेशन को बढ़ा सकता है, बढ़ाएगा, और वो हमारे मार्केट के लिए एक नेगेटिव फैक्टर है। यूएस मार्केट्स ऑल टाइम हाई के आसपास कंसोलिडेट कर रहे हैं, तो वहां पर भी ओवरऑल सिनेरियो पॉजिटिव है। कमिंग टू जो प्रीवियस वीक में हमने एक सेटअप डिस्कस किया था, वो एक दिन का सेटअप था, बेसिकली ऑप्शंस के थ्रू एक बैक स्प्रेड प्ले करने का, इस एक्सपेक्टेशन में कि कोई शार्प मूव आ सकता है नीचे की तरफ। तो वो शार्प मूव नहीं आया, और हम उसमें से अपना जो 1000 रुपीज का स्टॉप लॉस था वो लेकर निकल गए। अब करंट वीक के लिए दो स्टॉक्स हमारे रडार पर हैं। एक है शॉपर स्टॉक, करंट प्राइस 245, टारगेट 260। दूसरा है कैडिला फार्मा सेक्टर से, करंट प्राइस 556, टारगेट 575। स्टॉप लॉस भी उनके उसमें दिए हुए हैं। So that's all as far as the data cues and data points are concerned for the next week. Friends, so this was all for this week. All the best for your investing and trading journey for the next week. Trade prudently, trade judiciously. This is not the time to be adventurous. Secondly, if anyone is having any queries regarding stocks in their portfolios, I would be happy to help. You can share the names of stocks in my email, which is mentioned in the description to this video. I will give my honest and sincere opinion on that. Lastly, before closing, if you have not subscribed to this channel till now, I again request to please subscribe and also press the bell icon so that you get the notifications whenever a new video is uploaded. Thank you. Thank you so much. Goodbye.